दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। आइए जानते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा की। गौरतलब है कि ये 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव है। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई पदरिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। अब नजर डालते हैं इसकी चुनाव प्रक्रिया पर। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव मतदान गुप्त मतदान के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। इसकी पात्रता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो और लाभ का पद धारण न करता हो। आइए अब जानते हैं इस पद की अवधि एवं त्यागपत्र के विषय में। तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन वह अपने पद का त्याग राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर कर सकता है। गौरतलब है कि त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। लेकिन इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 68, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 52 या फिर डी अनुच्छेद 65। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।